हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करें उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर होता है डिस्क्रिप्शन और अबाउट में। नंबर है 8840987101। इसके अलावा और कहीं कोई बुकिंग नहीं होती। लेट्स चेक डीपेस्ट फीलिंग्स। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके पर्सन के इस वक्त आपको लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, वर्तमान भावनाएं। दो कार्ड और, बहुत ज़्यादा हैं। आई नीड 1। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है सीक्रेट्स। ओवरऑल एनर्जी है इनसेपरेबल। सो अगर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत शिद्दत से इस रिलेशनशिप को निभाने का प्रयास किया है। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी आपने, हद से ज़्यादा मोहब्बत दी है। लेकिन उनकी कुछ ऐसी आदतें रही हैं, ऐसा इनको लग रहा है कि मेरी कुछ ऐसी आदतें रही हैं जो नहीं सुधरी, जिसकी वजह से आज मैंने खो दिया है अपने पार्टनर को। एब्सेंस के साथ अनसेटिस्फाइड एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। इन्होंने हमेशा आपको ऐसा दिखाया है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव। इन्होंने आपके प्यार को ना बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया है। आपने इन्हें जितना प्यार किया, इनको वो रिटर्न बैक नहीं करना था। इन्हें ऐसा लगा जैसे कि यार ये तो करेगी ही या ये तो करेगा ही, इसका तो काम ही है मुझे प्यार करना, इसके पास और कोई है ही नहीं। जबकि आपके पास 75 ऑप्शंस रहे होंगे। आपने सबको ठुकराया इनके प्यार के लिए, प्रेम के लिए। आप डेडिकेटेड रहे हो, लॉयल रहे हो, बट स्टिल इन्होंने आपकी वर्थ नहीं पहचानी। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अपनी गलतियों के कारण या अपने कुछ इच्छाओं को पूरा करने के कारण उस व्यक्ति को इग्नोर किया हूँ या की हूँ जिस व्यक्ति ने मुझसे कुछ चाहा ही नहीं सिवाय मोहब्बत के। आपने बहुत प्रेम किया है इनसे और आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए था। आपको बस ये चाहिए था कि आपकी प्रेम की वैल्यू हो, कद्र हो, कि हाँ कोई है जो मेरे लिए है, कोई मेरा है, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। अब इन्हें आपकी कमी खल रही है। जब आप दूर हो गए हो या दूर हो रहे हो इनसे, तो इन्हें आपकी कमी खल रही है। इन्हें अंदर से घुटन हो रही है। इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं, मेरी सोल का एक पार्ट है जो दूर जा रहा है मुझसे। अभी भी इनके हाथ में है बाजी। अगर चाहें तो पकड़ लें आपको, चाहे तो आपको पा लें, कोशिश करें। बिकॉज़ इन्हें ऐसा लगता है कि दूर तो आप नहीं हो सकते इनसे। इतनी कमज़ोर मोहब्बत नहीं है आप लोगों की कि आप दूर हो जाओगे। अगर ये कोशिश करें तो अभी भी आपको पा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा जुड़ी हुई है, आपकी जो सोल है वो इनसे बंधी हुई है, ऐसा इनको रियलाइज़ हो रहा है। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में है इस वक्त। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ या सोच नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ अपने लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। इवन इन्हें ऐसा भी लग रहा है जैसे कि
पहले इन्हें लगता होगा कि शायद आपसे बेटर पर्सन ये डिज़र्व करते हैं या करती हैं, क्योंकि आपका प्यार इनको मिल चुका था। अब क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को खींच लिया है तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, जैसा प्यार उसने मुझसे किया वैसा तो कहीं है ही नहीं, वो तो कहीं फील ही नहीं हो रहा, कोई दे ही नहीं पा रहा उतना प्यार। तो अब आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है प्रेम करके, उस स्टैंडर्ड को मैच कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त आपको लेकर। कितनी रेजोनेट की आपसे एनर्जी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप में से बहुत सारे लोग नाइट में जल्दी रीडिंग पोस्ट करने के लिए मैसेज कर रहे थे, तो नाइट में जल्दी ही रीडिंग अब पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा मैं मतलब बता नहीं सकती। अगर मैं ऐसी हूँ कि मैं बैलेंस कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग्स भी हो जाती हैं, फिर यूट्यूब में 2-2 चैनल को मैनेज कर लेना। एम सिंह डेकोर पे तो मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं, अपने आप ही ऑर्डर, जो पुरानी रील्स है उसी पे ऑर्डर बुक्स हो रहे हैं, माला के और वो उन सब चीज़ों के। बट मैं तो एम सिंह डेकोर को बिल्कुल साइड में ही कर दी हूँ, मैनेज ही नहीं हो पा रहा मुझसे। और ये दोनों चैनल पे डेली पोस्ट करना बिना एब्सेंट हुए, तो पर्सनल रीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर कुंडली रीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर अपना घर भी देखना होता है, फिर बच्चे का एग्ज़ाम भी आ रहा है एनुअल, तो सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा टाइम नहीं है ना, मैनेज तो सब कर लूँ मैं, टाइम कम पड़ जाता है। इसीलिए वीडियो रात में मैं सोचती हूँ कि यार डाल दूँ, तो लेट हो जाता है, फिर तो कोशिश करूँगी कि जो रात में मैं टाइम निकाल के डालती हूँ थोड़ा पहले डाल दूँ। तो ये रीज़न है और ज़्यादा नहीं। एक बार आपको पता ही है, जिनके जिनके बच्चे होते हैं या भाई बहन होंगे छोटे, जब एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं तो बच्चों पे भी ध्यान देना पड़ता है ना, तो इस वजह से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, बट समझ सकते हैं, लेट तो हो जाता है। आई एम एक्सेप्टिंग दिस। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, प्रे करूँगी कि आप लोगों का यूनियन हो जाए। आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, 5 नंबर, यस, होप है। एक कार्ड और, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, इमीडिएट एक्शन में क्यों आया है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है इमीडिएट एक्शन में। ओके, वेरी नाइस। यहाँ से मैसेज की एनर्जी भी है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन उन लोगों से दूरी बनाएंगे जिन लोगों के कारण आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। इवन ये उन सिचुएशंस को कम्प्लीटली एंड कर सकते हैं जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं। तो आप दोनों के बीच में लड़ाई की जो वजह है ना, उस वजह को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो होप रखिए अगले 5 दिन के अंदर काफ़ी यूनियंस होंगे। कुछ लकी वंस के लिए 23 आवर्स के अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या 23 घंटे के अंदर दिख रही है एनर्जी यूनियन की? फुल मून तक होगा, जब भी टाइमलेस रीडिंग है। अब जैसे बहुत जल्द फुल मून आने वाला है, मैक्सिमम फुल मून तक बहुत सारे लोग यूनियन में रहेंगे जो नो कांटेक्ट में हैं। और अभी 23 घंटे के अंदर कुछ लोगों की, मतलब आप कह सकते हो कुछ, मतलब 15 से 20%, ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर लोगों की 5 दिन के अंदर यूनियन पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, और बहुत लंबे समय से सेपरेशन में है तो फुल मून जो आएगा अब उस टाइम पीरियड तक काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। क्या होप रखनी चाहिए, क्यों होप का कार्ड आया है नेक्स्ट एक्शन में? होप रखिए, स्ट्रेंथ में रहिए। मदर गाय का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं? मदर गाय का मैसेज है बात होगी, बिल्कुल होगी। सबसे पहले आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कन्फ्यूजन में है, या जगल कर रहे हैं, या ट्रैप्ड हैं, उस सिचुएशन से उनको रिलीज़ होने दीजिए। वो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं। उसके बाद आपसे बातचीत होगी, तो मैसेज ज़रूर आएगा आपको। मदर यूनिवर्स का ये मैसेज है आपके लिए।
आप जिस भी व्यक्ति से सेपरेशन में है उनका कॉल या मैसेज आपको रिसीव होगा अगले 5 दिन के अंदर। बहुत सारे लोगों को रिसीव हो जाएगा। टाइमलेस रीडिंग है। होप रखिए, क्लेम कीजिए एनर्जी को। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं? और कोई आना चाहता है कांटेक्ट वालों के लिए? ओके, ठीक है, वेरी नाइस। कांटेक्ट वालों के लिए सब कुछ ठीक है, कांटेक्ट में हैं और कांटेक्ट में ही रहेंगे। इवन शादी को लेकर कुछ बातचीत होगी। शादी को लेकर फैमिली वाले नहीं मानेंगे, ये भी बता दूं। फैमिली की तरफ से सफरिंग दिख रही है। आपके पर्सन सफ़र कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस। ट्रेडिशनल वे में शादी करो ऐसा इनकी फैमिली का प्रेशर होगा। यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर डेफिनेटली स्टैंड लेंगे जहाँ पर ट्रू लव है। यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। तो अगर आप ये सोचकर वेट कर रहे थे कि मेरा पर्सन मुझे कब कमिटमेंट देगा या देगा भी कि नहीं देगा, या देगी भी या नहीं देगी, हमारे रिश्ते का फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको सब्र रखना है। इस टाइम अपने पार्टनर से हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। 8 से 9 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, प्रपोजल मिल सकता है, बातचीत नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। इवन घर में बता दें, घर में डिस्कस कर लें, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। सो कोई भी वार्निंग नहीं है, बट इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट से बचना है आपको। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? ओके, सबसे पहला मैसेज है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से दुखी हैं, बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं। मे बी आपको ऐसा लगता हो कि यार टैरो रीडिंग देख के या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के आपको हीलिंग मिल रही है, बट अंदर से आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत परेशान हैं। कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ खोया है लाइफ में, और एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ खोया है तो तैयार रहिए, आपको दुगना तिगना होकर वो मिलेगा। ठीक है, तो घबराइए नहीं बिल्कुल भी, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, चाहे वो अपॉर्चुनिटी आपको लव लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप करियर में एक्सपेक्ट कर रहे हो। डेफिनेटली आपका जो भी लॉस हुआ है वो फुलफ़िल हो जाएगा। अ विश इज़ ग्रांटेड, आप जो भी विश कर रहे हो वो आपको दिया जाएगा। सो पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों को आपके पर्सन से कॉम्प्लीमेंट्स भी रिसीव होने वाले हैं, खूबसूरत खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट्स। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से इस तरह से निकल रहा है जैसे उसने कभी आपकी ज़िंदगी में एंट्री नहीं की, या उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से, तो उस व्यक्ति को जाने दो। ये भी एंजल्स कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में पीस एंड हार्मनी जो क्रिएट नहीं कर सकता, वैसे लोगों से, वैसी सिचुएशन से खुद को दूर करो। जो आपकी ज़िंदगी में आपको रोता तड़पता छोड़कर जा सकते हैं, उस व्यक्ति से कट ऑफ करो, डिटैच करो, अपने आप को सेटल करने की कोशिश करो, अपने आप को हील करने की कोशिश करो, आगे का प्लान सेट करो। आप आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या पर्पज़ है आपका। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि कभी भी ये कंप्लेन मत करो कि मेरी विश पूरी नहीं हुई। हो सकता है बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हों और सही समय पर आपको अनाउंसमेंट रिसीव हो कि आपकी वो इच्छा पूरी हो रही है, बट आप पहले से अफर्म कर रहे हो कि नहीं होगी नहीं होगी। ये ना करो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।